अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नुहम्दी नुसल्ली नुसल्लिमा अला रसूलुल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, तमाम हमारे सैयद क़ादिर दरबार उर्दू इस्लामिक चैनल के तमाम व्यूवर्स की शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मेरी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। दीन की बात को दूसरों तक पहुँचाना भी सवाब है। इंशाअल्लाह ताला मेरा ये चैनल का मकसद ये है, दीन की बातें कुरान और हदीस की रोशनी में मोतबरीन की किताबों से आपके सामने डिप टू कॉपी आपके सामने लेकर हाजिर हो रही हूँ। और मैं ये भी देख रही हूँ कि हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इन्हें लाइक कर रहे हैं। टूटी फूटी ज़ुबान में इन्हें आपके सामने मैं ये तहरीरात रख रही हूँ और मैं आप सबकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि हमेशा इसी तरह से आप हमारे तमाम वीडियोस देखते रहिए और बयानात को सुनिए और दूसरों को भी इन्हें सब्सक्राइब कराते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सब्सक्राइब कराइए ताकि हमको दीन को फैलाना है। आइए, मैं खाके करबला से फिर से मैं आज आपके सामने हाजिर हुई हूँ, खाके करबला से मुहर्रम के वाक़े को लेकर। आइए, आज जो मेरे टॉपिक है खाके करबला से 8वां हिस्सा है जो खातून जन्नत पर मुबनी है। आइए, हज़रत खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला का क्या वाक़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलाम की पाक बेटी सैयदुल औलिया रज़ियल्लाहु ताला की मोहतरम बीवी और सैयद शहादात की मोअज़्ज़िज़ माँ खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के क़दमों की खाक पर क़ुरबान, उनके पाँवों के निशानों पर फ़िदा और उनकी चादर अतहरत के सारे साए पर निसार। कौन खातून? अहले बैत तरात की इज़्ज़त, सल्तनत इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादी, चादर ताहिर की मालिका, रंजिश व नजिश से मुबरा और हैज़ व निफास से पाक। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला पैदाइशी हैज़ व निफास से पाक थीं और यानी क्या बोलते हैं, बड़ी नेक खातून थी जिसने अपने नरम नाजुक और पाक हाथों से चक्की पीस पीस कर कुरान पाक की लोरियाँ सुना कर अपने शहज़ादे को पाला और जिसकी शर्म हया, उफ़्त असमत, ताहरत, पाकिज़गी जन्नत की हूरों के लिए भी बाअस रश्क थी। कौन फ़ातिमा? वो अब्दुल्ला की पोती आमिना की पुरी की बेटी और कमली ओढ़ने वाले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर की बेटी और मिला था और भी हिस्सा उसे इज़्ज़ो शराफत का, इसकी गोद से दरिया उबलता था शहादत का। कौन बतूल? जो शादी के बाद अपने शफीक और प्यारे बाप के नूरानी हुजरे से रुखसत हुई तो 70,000 फरिश्तों की जमात का हिफाजती दस्ता नाखा ज़ोहरा के पाँव की धूल चूमता जा रहा था और जन्नत की हूरें रास्ते में अपने अपने अफत की चादर बिछाती जाती थीं और रिज़वान जन्नत आसमान से फूलों की बारिश करते जा रहे थे। देखिए हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के निकाह कैसे हुआ था और अल्लाह भी रश्क करता है उनके निकाह को। तिरनदी शरीफ, ये बात तिरनदी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 227 हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं कि मैंने खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला से बढ़कर और किसी को खाने पीने, बोलने चालने और उठने बैठने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाहबा नहीं देखा। हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला बिल्कुल यानी हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह मुशाहबात ही उन जैसे ही थी। इज़ा दाखुलता अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामा इलैहा फ़क़बला व अजलसा फ़ी मजलिसा, कि जब भी हज़रत ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला की खिदमत अक़दस में हाजिर होते तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाया करते थे। देखिए, जब अपनी बेटी के घर जाते या बेटी खुद घर यहाँ पे आती तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी की मोहब्बत में खड़ा रहा करते थे। आज भी हर भाई को, हर बाप को इस तरह के हुजूर की सुन्नत को अदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम भूल चुके हैं कि मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेटियों को किस तरह चाहते थे, बीवियों को किस तरह चाहते थे, माँओं को किस तरह चाहते थे। ये बिल्कुल इन हदीसों से पता चलता है।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہو جایا کرتے تھے اور پیشانی کو بوسہ دیا کرتے تھے. ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو پیشانی کو بوسہ دیا کرتے تھے, محبت سے بوسہ دیا کرتے تھے. ہے آج کوئی باپ جو اپنی بیٹی کو یعنی اچھائی دیکھ کر اس کی پیشانی کو بوسہ دے, اسے محبت سے بات کرے اور یعنی کیا بولتے اس کی حال چال پوچھے؟ مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جنت کی سردارنی تھیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پالا تھا بھی اسی طریقے سے. اپنے مجلس میں بٹھایا کرتے تھے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں بیٹھتے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کو بھی ساتھ میں لے کے بیٹھا کرتے تھے. یہ تھی ایک باپ کی اور بیٹی کی محبت. آج میں آپ سب سے یہی گزارش کرتی ہوں کہ جتنے بھی باپ لوگ ہیں, بھائی لوگ ہیں, اس واقعہ سے عبرت حاصل کیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کو کتنا چاہتے تھے, اپنے بہنوں کو کتنا چاہتے تھے, اپنے ماؤں کو کتنا چاہتے تھے. یہ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا داخل علیہا قیامتا من مجلسہ, اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لاتے تھے آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یعنی اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ساری دنیا کے مالک, جنت کے سردار, نبیوں کے بادشاہ, اول اور آخر نبی, اپنی بیٹی کے لیے, اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا کرتے تھے. آج ہر باپ میں بھی اگر ایسے ادا آ جائے تو کتنا اچھا ہوگا. اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لاتے تو آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتی تھیں, اور امام جب یعنی بیٹی کو دیکھتے تو باپ تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے, اور باپ کو دیکھتی تو بیٹی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتی تھی. ایسے اخلاق تھے, ایسے اخلاق ہمارا دین سکھاتا ہے. آپ سب کو سیکھنا ہے, آپ سیکھیے ان واقعات سے.